ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं शेख मोइज और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। आइए हम आए हैं फतेहाबाद में, जो बाजू हाईवे रोड से नज़दीक ही एक किड्स केयर इंग्लिश स्कूल है, जो आप देख सकते हैं। किड्स केयर इंग्लिश स्कूल जो कि बहुत ही बड़ा है। आप प्ले ग्राउंड भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि 1st to 8 में एडमिशन अभी नहीं चालू है। आइए हम जानते हैं अंदर कि कैसी कैसी फैसिलिटी है बच्चों के लिए, क्लासरूम कितने हैं, टीचर कितने हैं और यहाँ पे क्या फैसिलिटी है, एडमिशन का कैसा रहेगा यहाँ पे निज़ाम, हम जानेंगे अंदर जाने के बाद। Myself Suvarna Nitin Deshmukh. Near about from 13 years old, this school is that. But it is situated in Aurangabad. Before it's in Padegaon area. ये जो अवार्ड है सर, हमें बेस्ट प्रिंसिपल का गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ अवार्ड है, भारत सरकार की तरफ से। वो इसलिए कि हम जो बच्चों को संस्कार देते हैं वो, और सोशल जो थिंग्स होते हैं ना, वो हमारे करिकुलम में आते हैं। सबसे अलग स्कूल बोलते हैं ना जिसको, गुरुकुल के जैसा स्कूल चलाते हैं ना, उस मेथड से हम लोग उसको चलाते हैं कि बच्चों को जैसे मातृदेवो भव पितृदेवो भव वाला संस्कार देना। उनके घर में जैसे कि उन लोगों ने क्या करना चाहिए, एक समाज में हम लोगों को एक अच्छा इंसान जो बना सकता है ना, क्योंकि नॉलेज तो कहीं पर भी मिल जाता है, लेकिन वो नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ये चीज हम बच्चों को सिखाते हैं। मैम, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। सबसे पहले तो आपके स्कूल का नाम बताइए और आपके स्कूल में कौन से मीडियम की पढ़ाई पढ़ाई जाती है और यहाँ पर गर्ल्स बॉयज दोनों की सुविधा है, उस बारे में बताइए। हाँ सर, हमारे स्कूल का नाम जो है वो किड्स केयर इंग्लिश स्कूल है, और जो इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल है, स्टेट बोर्ड है, लेकिन करिकुलम जो है वो हम सीबीएसई अप्लाई करते हैं। पूरा का पूरा जो बुक्स वगैरह है पूरा सीबीएसई, और टीचिंग पैटर्न भी जो यूज करते हैं वो सीबीएसई वाला करते हैं। और को एजुकेशन है, गर्ल्स और बॉयज टुगेदर पढ़ाए जाते हैं। कितने साल पुराना है मैम आपके स्कूल? ये स्कूल सर नियर अबाउट 13 ईयर्स, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो प्री सेक्शन से हुई थी, नर्सरी से लेकर शुरुआत की थी। तब एम बड़ा अलग था, फिर धीरे 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 पेरेंट्स के कहने पे उसको बढ़ाया गया, और अब मतलब आगे आगे 10 तक है। मैम, स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है? स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है सर, अभी हमारा प्लेस चेंज हुआ, स्थलांतरण की वजह से स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया, 100 तक का है। पहले कहाँ पर था सर? अभी आप बता रहे मैम कि स्थानांतर हुआ, तो इसके पहले कहाँ था? ये जो था पड़ेगांव एरिया में था। अच्छा, यहाँ पर कितने दिन हो गए? यहाँ कोरोना के बाद मतलब अभी 2 साल वगैरह हुए शिफ्टिंग के तो लिए। आपके स्कूल में 1st to 8 है और उसके बाद में फिर आप बता रहे कि 10th भी होने वाला है। Yes. 10th की सुविधा कब है? वैसे तो हमने दूसरे स्कूल के साथ एक करके, अभी इस साल हमारे पास 9th और 10th के कुछ बच्चे हैं। अभी जो एडमिशन वगैरह चालू है तो उसकी प्रक्रिया कैसी है? एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो स्टूडेंट का जो लेवल है, मतलब ऐसे नहीं कि हम लोगों को ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट का इंटरेस्ट जो है वो लर्निंग में होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो बेसिक एजुकेशन है बच्चे का, उसको ये करने के लिए हम लोग बच्चे का उसको कितना आता है ये टेस्ट नहीं करते, उसको किस तरीके से सिखाने के बाद वो पूरी चीजें एक्सेप्ट करेगा ये सिखाते हैं। मैम, आपके स्टाफ में कितने का स्टाफ है? हम लोग सर 9 टीचर्स हैं। 9 टीचर, उसमें जेंट्स और लेडीज? क्या बोले? जेंट्स और ऑल आर लेडीज सर, जेंट्स टीचर मोस्टली नॉट अलाउड। ओके मैम, आपके स्कूल में जो पेरेंट्स को आशा होती है कि कुछ प्ले ग्राउंड्स वगैरह की सुविधा होनी चाहिए, तो आपके स्कूल में क्या क्या सुविधा है? सर हर तरह की सुविधा है। जो ग्राउंड है हमारा वो बहुत बड़ा है, यहाँ पे हम लोग नेट वगैरह हर तरह का गेम्स जो है वो लेते हैं। मास पीटी जिसको हम बोलते हैं, फिजिकली ऑल एक्टिविटीज, योगा डे वगैरह हर चीज मनाते हैं। उसके सिवा जो क्रिकेट वगैरह उस टाइप के भी लिए जाते हैं इसको छोड़ के। और ऊपर जो है लैब है, कंप्यूटर लैब है, मतलब बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जिस चीजों की आवश्यकता है ना वो पूरा प्रोवाइड करने का हम लोगों का इरादा है। मैम, ये आपने बताया कि इसके पहले पड़ेगांव में स्कूल था, फिर यहाँ पर आगे आए, Yes. तो अभी नजदीक नजदीक जो गांव लगते हैं यहाँ पर भी, और जो बच्चे सीखे वीडियो देखने के बाद में सिटी से भी एडमिशन लेने के लिए आ सकते हैं, तो क्या एडमिशन मिल जाएगा? या ऑफ कोर्स सर, डेफिनेटली। तो उसका कैसा रहेगा, मतलब एडमिशन की प्रक्रिया का बताइए कैसा रहेगा? एडमिशन के मतलब आपको फीस के बारे में पूछना है या सिस्टम? 1st से 8th में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसका पेपर डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहेगा? उसका जो पिछले स्कूल से अगर वो आ रहा है तो हम लोग उसको उस टाइप का लेटर देते हैं कि ही इज एडमिटेड इन आवर स्कूल, तो उसका लिविंग सर्टिफिकेट लगता है,
उसके सिवा आधार लगता है, मम्मी पापा का फोटो लगता है, क्योंकि हम लोग बच्चा किसी के भी साथ नहीं छोड़ते, मतलब पूरा प्रोटेक्शन होता है। तो जो भी उनके भी आधार कार्ड वगैरह लेते हैं बच्चे के साथ, पेरेंट्स के भी लेते हैं। मैम रूरल एरिया है ये, हाँ। तो इसमें सब किसान खेती में काम करने वाले लोग होते हैं, यस। तो फीस वगैरह भी कैसे? फीस का सर उनके बारे में सोच के ही रखा हुआ है। एक्चुअली जो इंटेंशन है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ये इंटेंशन नहीं है स्कूल का, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट ये इंटेंशन है। उस हिसाब से फीस जो है स्कूल का सीबीएसई करिकुलम होने के बावजूद भी 13,000 ओनली। तो गलत तरीके से कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं मोबाइल को, तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। उसमें एक ड्रामा बिठाया था, तो हमारे स्कूल को बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ड्रामा, बेस्ट थीम 4-5 हमें मिले हुए थे। का करिकुलम होता है, जैसे डांस है, ऐसा कोई है नहीं जो लेते ही नहीं है। मैम आप इसके लिए एजुकेशन कब से हैं एज अ पेशेंट? स्कूल सर जब से शुरू हुआ है स्कूल तब से। आपका नाम बोलिए, जहाँ पे एड्रेस बोलिए। सुवर्णा नितिन देशमुख, और ये जो एड्रेस है गट नंबर 104 फतेहाबाद, गोकुलवाड़ी पेकड़वाड़ी रोड। थैंक यू।